हेलो बच्चों, अध्याय 4 पढ़ते हैं अपन। अध्याय 4 के अंदर अपन आदिवासी लोग कौन थे और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे, इनकी क्या विशिष्ट पहचान थी, इनकी क्या संस्कृति थी, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, दीकू किनको कहा गया था और आदिवासियों के अंदर किस प्रकार से एक स्वर्ण युग की कल्पना की गई थी, ये इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जनजाति 19वीं सदी के तक आदिवासी किस तरह से रहते थे। 19वीं सदी तक आदिवासी लोग जो है वो किस तरह से जीवन यापन करते थे। भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर जो जनजातियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर निवास करती हैं। कुछ उनमें से प्रसिद्ध जनजातियां जो है वो उनका अपन इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो जातियां जो आपकी बुक के अंदर नाम दिए गए हैं उनकी कार्यशैली क्या थी और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध भी किया था और अंग्रेज़ों का विरोध करने का कारण क्या था। जो बाहरी जो लोग थे उनको क्या कहा गया, दीकू कहा गया। ये बाहरी लोग कौन थे, वो औपनिवेशिक काल के अंदर यानी अंग्रेज थे, उनका सामना उन लोगों ने किस प्रकार से किया था। ठीक है, तो जनजाति हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, आदिवासी। आदिवासी को ये लिख लो चाहे, आदिवासी को किन किन नामों से जाना जाता है, जनजाति, वनवासी, वनों में निवास करने के कारण इनको क्या कह दिया जाता है, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से इनको जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान, प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट पहचान एवं धर्म एवं संस्कृति होती है। ठीक है, प्रत्येक जनजाति की अपनी, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, आदिवासियों को जनजाति, वनवासी, गिरिजन के नाम से जाना जाता है। जनजातियों की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, धर्म एवं संस्कृति होती है। इनसे हमें हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का क्या होता है, ज्ञान होता है। प्राचीन सांस्कृतिक ज्ञान होता है। ठीक है, थे कौन ये लोग। ठीक है, तो जनजाति जो है इनको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, जनजातियों को या आदिवासियों को कि समाज के अंदर जो 7th क्लास के अंदर दिया हुआ है कि समाज में ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए कर्म कांडों, सुझाए गए सामाजिक नियमों, एवं कर्म कांडों को नहीं मानते थे और नहीं वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अब जनजातियों की विशेषता।
मानव समुदाय प्राय शहरी समाज से दूर, ठीक है ना, शहरी समाज से दूर, शहरी समाज से दूर जंगलों एवं दुर्गम पर्वतीय इलाकों में निवास करता है, यानी आदिवासी जो समुदाय है वह शहरी समाज से, शहरी क्षेत्रों से दूर जंगलों के अंदर और दुर्गम पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर ये निवास करते हैं, ठीक है ना, करते हैं, ठीक है। इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान, इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान संस्कृति और सामाजिक नियम होते हैं, ठीक है। इनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान होती है, इनका अपना धर्म, संस्कृति और सामाजिक नियम है, बाकी समुदाय से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात ये प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, कृत्रिम शैली से दूर रहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का ये भरपूर उपयोग करते हैं, जो कृत्रिम शैली है उनका क्या है, प्रयोग नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि कहाँ रहते हैं, जंगलों के अंदर निवास करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं, इसलिए क्या है, उनकी इस शैली से ये दूर रहते हैं। कुछ जनजातियाँ, कुछ जनजाति पशुपालक, शिकार एवं शिकारी एवं संग्राहक होती है, ठीक है, तथा कुछ आदिवासी लोग खेती पर निर्भर होते हैं। तो ये इनकी क्या है, विशेषता है। ये मानव समुदाय प्राय शहरी समाज से दूर रह करके जंगलों एवं दुर्गम पर्वतीय इलाकों में निवास करते हैं। इनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान, धर्म, संस्कृति होती है, सामाजिक नियम इनके अलग होते हैं। ये प्राकृतिक क्योंकि प्रकृति के अधिक नज़दीक होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, कृत्रिम शैली से दूर रहते हैं। कुछ जनजातियां जो होती हैं वो पशुपालक होती हैं, शिकारी होती हैं और संग्राहक होते हैं, लेकिन कुछ जो है आदिवासी लोग किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे विकास के साथ, जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे इनकी जीवन शैली में भी अब क्या आने लगा है, परिवर्तन आने लगा है। और इन्होंने अब अंग्रेजों का सामना कैसे किया, इन आदिवासियों ने, क्यों किया इन्होंने, कि ऐसे क्या कारण बने जिनके कारण और उस औपनिवेशिक काल के अंदर इनको उन लोगों से सामना करना पड़ा। तो जब रेलवे लाइन के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाने लगा, बिछाई जाने लगी, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या है, जंगल काटे जाने लगे। जंगल काटने के कारण इनके जो निवास स्थान वो धीरे धीरे
उनसे ये दूर होने लगे, और इनकी खेती के लिए जिसके ऊपर वो निर्भर रहते थे, उन जंगलों के अंदर जो जंगलों को काट करके झूम कृषि की जाती थी, अब वो भी उनके ऊपर पाबंदी लगाने लगे, वन नियम बना दिए गए। और चौथा जो कारण था वो ये था कि इनसे भी लगान लिया जाने लगा। तो इन लोगों ने इनका क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया, बाहरी लोगों का विरोध किया। वो बाहरी लोगों को किस नाम से जाना गया, दीपों के नाम से जाना गया। 19वीं शताब्दी तक इनकी जीवन शैली के बाद जो परिवर्तन आने लगे, वो परिवर्तन किनके कारण, औपनिवेशिक दौरान के कारण, अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण आने लगे। ठीक है, अब है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो अलग अलग जनजातियों को के समुदायों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनमें से कुछ प्रसिद्ध जनजातियां निम्न हैं। कौन कौन सी? झारखंड। अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, उन वो कौन कौन से हैं? झारखंड के अंदर मुंडा, संथाल, उड़ीसा के अंदर है खोंड, डोंगरिया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, हिमाचल में भी कुल्लू के अंदर। ठीक है ना, कौन सी है? गद्दी समुदाय के गडरिये। ठीक है, गद्दी समुदाय के गडरिये, भोटिया। राजस्थान में सहरिया, भील, ग्रासिया आदि और बहुत सारी जनजातियां थी। ठीक है ना, ग्रासिया। मध्य प्रदेश में गोंड, संथाल। नागालैंड में नागा, असम, खासी, महाराष्ट्र, बंजारा आदि और बहुत सी इन क्षेत्रों के अंदर निवास करती हैं। लेकिन जो अधिक प्रभावशाली जो जनजातियां थी, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है वो जनजातियों का प्रभुत्व अलग अलग होता है, तो यहाँ पर इन राज्यों के अंदर ये इन जनजातियों का बाहुल्य अधिक था या ये अधिक प्रभावशाली थी। झारखंड के अंदर मुंडा, संथाल, खोंड, डोंगरिया उड़ीसा की, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की, गद्दी समुदाय के गडरिये हिमाचल की, राजस्थान में सहरिया, भेल, ग्रासिया और मध्य प्रदेश की गोंड और संथाल, नागालैंड की नागा, असम की खासी, महाराष्ट्र का बंजारा। ठीक है, ये प्रमुख जनजातियां थी। अब अपन मुंडा जनजाति के बारे में आगे पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर कि मुंडा जनजाति के द्वारा किस प्रकार से दीपों का विरोध किया गया। अगर यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।